हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है डीआर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज कक्षा स अध्याय नंबर फर्स्ट, जो कि अपनी संख्याओं की जानकारी, और प्रश्नावली है 1.2 1.2। अब इसके अंदर हम आज प्रश्न मिलाने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दूसरे पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094 और 1812, 2050 और 2751 टिकट बचे गए। और इन 4 दिनों में बचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। मतलब कि जो भी इन 4 दिनों में टिकटों की है वो संख्या बतानी है। मतलब कि इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो इन 4 दिनों में 1 2 3 4, जो कि यहाँ पर पहले दिन इतनी बची, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, तो इन चारों की कुल कितनी टिकटें बची, तो यहाँ पर हम जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे 4 दिन में बसे कुल टिकटों की संख्या। यहाँ पर हम 4 दिन में बसे कुल टिकटों की संख्या हो गई। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। जो यहाँ पर ये मैंने दो बराबर लगाए, इसका मतलब है कि ऊपर जो लिखा वही नीचे होगा, अंतिम दिन। और इन चारों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कुल बसी टिकट। और जो मैं यहाँ पर लाइन बना के लिख रहा हूँ वो आपको इसके नीचे लिखना होगा। जो भी लिखूंगा वो आपके इसके नीचे समझना है। इसका मतलब ये जो कि मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो इन तीनों को जोड़, सॉरी, चारों को जोड़ देते हैं। 7 5 10 10 10 20, 0 हासिल 2, 10 और 7 17 हासिल 1, 2 2 4, 2 सन 1, यहाँ पर 1 हासिल की, तो यहाँ पर हो गए 7। तो यहाँ पर हो गई 7707। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 4 दिनों में बसे गए कुल टिकटों की संख्या 7707। 7707। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि सिंपल है, मतलब कि चारों को संख्या को जोड़ना है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है, जैसे कि विराट कोहली के समय। अब तो वो ऐसे नहीं रही। और वो टेस्ट मैच में अब तक 6925 रन बना चुके। और उनको कुल कितने रन बनाने हैं? 10,000 रन पूरा करना चाहता है। और
कितने रन की आवश्यकता है 10,000 बनाने में से। मतलब कि 6,980 बना रही है और कितने रन बाकी है 10,000 रन बनाने में से। तो यहाँ पर जो भी होगा 10,000 में से 6,980 को घटा देंगे और हमारे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो इसको देखते हैं। शेखर 10,000 रन पूरे करना चाहता है और अब तक 6,980 रन बना चुका है। अब यहाँ पर हम करेंगे मतलब कि 10,000 रन पूरे करने के लिए आवश्यकता रन। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा 10,000 इकाई दाई चैकड़ा हजार 10,000 माइनस 6,980 जो कि यहाँ पर माइनस कर देते हैं हम 6,980 माइनस और 0 का 0 2 0 9 में से 6 गए पीछे बचे 3। तो अब रन बचे हैं 10,000 बनाने में से 3,020। अतः 10,000 रन पूरे करने में 3,020 रन बचे हैं, यह आवश्यकता है। ये था दूसरा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपके सामने है और इसका आंसर सिंपल सा शेखर को 10,000 रन पूरा करना चाहता था और अब तक जो रन थे वो है 6,980 रन बना चुका है और 10,000 रन पूरा करने में से आवश्यकता जो कि 10,000 माइनस 6,980 माइनस कर दिया जो कि आंसर आया हमारे पास 3,020 और अतः 10,000 रन पूरा करने में से 3,020 रन बचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। अब तीसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त की जबकि उसके निकट प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए हैं। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है। मतलब कि सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता है उसका मतलब तो यही है माइनस होगा और अंतर कह सकते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर अब पहले दो दे रखी है हमें सफल प्रत्याशी और निकटद्वंदी। तो इन दोनों की पहले हम लाइन लिख देते हैं जो कि एक गणित के लिए बहुत ही महत्व रोल रहता है लाइन। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत यहाँ पर लिख सकते प्राप्त की गई वोट और मत बात ही गई 5,77,500। अब दूसरी वो है निकटतम प्रतिद्वंदी ने के द्वारा प्राप्त मत जो है 3,48,700। अब यहाँ पर हमें अंतर बताना मतलब कि कितने मतदान से वो जीती गई है टीम जो कि कौन सी शपथ
सफल प्रत्याशी। और यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं -3,48,700, यहाँ पर 500, 500 और यहाँ पर 3,48,700 माइनस किया, 0 0 और 15 में से 7 गए, पिछले में से 8, यहाँ पर 16 में से 8 गए, 8 2 और 4 में से 5 में से 3 गए, पीछे में से 2। तो यहाँ पर जो हमारी सफल प्रत्याशी है वो कितने वोटों से जीती है? 2,28,800 मतों से जीती गई। अतः ये लाइन आपको यहाँ पर इसके नीचे लिखनी होगी। यह सफल प्रत्याशी 2,28,800 मतों से जीता है। ये रहा इसका आंसर। सफल प्रत्याशी द्वारा वोट प्राप्त किए गए थे वो है 5,77,500 और निकटवर्ती प्रतिद्वंदी के द्वारा 3,48,700। इसके बीच के जो मतलब कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है उसके लिए हमें अंतर याद करना होगा। अंतर के लिए माइनस करेंगे सफल और निकटवर्ती प्रतिद्वंदी के लिए। तो यहाँ पर पीछे आंसर आता है हमारे पास 2,28,800। तो ये था तीसरे क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। मतलब कि 2,85,891 रुपये की मूल्य की पुस्तकें बेची, मतलब कि फर्स्ट सप्ताह, मतलब पहले सप्ताह। अब एक और बात ये रही कि इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये में पुस्तकें बेची गई। एक पहले सप्ते और एक है दूसरे सप्ते। तो अब हमें एक क्वेश्चन पूछा है, वो है कि दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। एक तो ये मतलब कि ये दोनों को मिलाकर कितनी बिक्री हुई 2 सप्ताह के अंदर। और तीसरे क्वेश्चन है वो है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। और तीसरे क्वेश्चन है कि कितनी अधिक हुई, मतलब कि जो भी था उसकी कितनी अधिक हुई बिक्री। अब तो यहाँ पर हल देखते हैं। प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य था वो था 2,85,891। और दूसरा है वो है कि दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला यहाँ पर, इस वाला यहाँ पर बराबर, ये भी लाइन सेम होगा। मतलब कि यहाँ पर पुस्तक है तो यहाँ पर इसका मतलब ये, तो यहाँ पर भी पुस्तक होगी। अब यहाँ पर देखते हैं 4,04,68 रुपये में। अब कुल पूछ रहा है तो इन दोनों का जो योग होगा, मतलब कि कुल बिक्री, कुल बिक्री बराबर प्रथम सप्ताह प्लस दूसरे सप्ताह। अब इन दोनों को जोड़ते हैं
2,85,891 और 4,04,68। अब इन दोनों का योग करते तो 9, 5 उसके बाद में 6 और 8 और 2 और 4 तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4,86,759। इन दोनों का योग किया मतलब कि प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह 2,85,891, 4,07,68। सॉरी पहले दिखाई नहीं दिया इसकी कीमत माफी। और अब देख लीजिए और इन दोनों का जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 4,86,759। ये हो गया हमारे पहले इस क्वेश्चन का आंसर। देख यहाँ पर लिख देते हैं दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर बिक्री 4,86,459। ये इसका आंसर हो गया। देख लीजिए यहाँ पर हमने 2 लाइन लिख दी। प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य, दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य। यहाँ पर कुल बिक्री मतलब भी पहले क्वेश्चन का आंसर देखा तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया और आंसर आ गया, वो इसका हो गया आंसर। अब देखते हैं इसका मतलब कि इस सप्ताह में बिक्री अधिक किसकी हुई। देखते हैं जो कि हमारे प्रथम सप्ताह में हुई थी वो थी 2,85,891 और जो हमारे दूसरे सप्ताह में हुई थी वो थी 4,07,68। यह थी दूसरे सप्ताह की, ये थी प्रथम सप्ताह की। अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि किस सप्ताह की सबसे ज्यादा बिक्री हुई। तो यहाँ पर 4 लाख की मतलब कि दूसरे सप्ताह। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है। अब हमें जो तीसरे क्वेश्चन पूछा गया था वो था मतलब कि कितनी अधिक हुई। 4 लाख की हुई है, वो 2 लाख से कितनी अधिक है। तो अब इसका हम आंसर देखते हैं तो उनकी बिक्री में अंतर ही होगा। पूछा है कि अंतर होगा तो अंतर के लिए माइनस कर देंगे। 4,07,68 माइनस 2,85,891 माइनस कर दिया। माइनस करने में 7, 16 में से 9 गए, पीछे बचे 7 और यहाँ पर 16 में से 8 गए, पीछे बचे 8। यहाँ पर 4, 1, 1। यहाँ पर आंसर आ गया कि जो भी बिकी है वो थी 1,14,877। अब यहाँ पर लिख देते हैं अतः दूसरे सप्ताह की बिक्री पहले सप्ताह की बिक्री से 1,14,877 रुपये अधिक है। ये हो गया हमारे सौते का आंसर।
और इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों स 2 7 4 और 3 मतलब कि अंक 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर याद कीजिए। अब हमें यहाँ पर पहली बात बताई गई है कि सबसे बड़ी संख्या बनानी है, जो कि इन 1 2 3 4 और 5 अंकों का यूज करना है। मतलब कि उस 5 अंकों का एक बार ही, मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पर हमने बना दी स 2 2 7 3, ऐसी संख्या नहीं होगी। मतलब कि इसमें दो बार आ गए, यहाँ पर एक बार होना चाहिए, 2 बार नहीं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। यहाँ पर आंसर होगा हमारा कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने के बाद में उसमें अंतर बताना है हमें। तो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी, इसमें सबसे बड़ा है 7, उसके बाद में उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद में सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या है उसमें है 2 3 4 6 7, ये होगी सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया, वो है संख्याओं का अंतर बताना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी में से। तो इसका अंतर देखते हैं। अंतर में इसका माइनस होगा, तो माइनस कर देते हैं। माइनस करने के पश्चात हमारे पास आंसर आता है 12 में से 7 गए पीछे बचे 5, और 2, और 12 में से 6 गए पीछे बचे 6, और उसके बाद में 3 और 13 में से 4 गए, उसके बाद पीछे बचे 9, 2 और 5, ये आ गया आंसर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः सबसे बड़ी व छोटी संख्याओं का अंतर जो है वो है हमारे पास 52,965, यह है इसका आंसर। और जो हमारा छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां वो है हम पार्ट 2 में देखेंगे, पर्सनल 1.2 की पार्ट 2 में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी क्लास 6 7 8 की क्लासेस मिलती रहेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो कि इस सत्र की क्लास 6 में हो, उसको शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।